तो आप पहुंच चुके हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स के 18 नंबर प्रोग्राम के 7वें वीडियो में। और हर रोज की तरह हम आज भी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से 3 क्वेश्चंस लेकर के उपस्थित हैं। चलिए देखते हैं 3 क्वेश्चंस क्या हैं और इन्हें किस तरह से हल किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है। यदि इनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। 2 वर्ग हैं, दोनों के क्षेत्रफलों का योगफल 117 दिया है और दोनों के परिमापों का अंतर 12 दिया है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। मान लेंगे कि पहले वर्ग की भुजा x है और दूसरे वर्ग की भुजा y है, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा x स्क्वायर और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा y स्क्वायर। पहले वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4x और दूसरे वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4y। माना पहले वर्ग की भुजा x व दूसरे वर्ग की भुजा y है। प्रश्नानुसार क्षेत्रफलों का योगफल 117 है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 117। इसको मान लेंगे समीकरण 1। और कह रहा कि परिमापों का अंतर 12 है, तो परिमाप यानी कि 4x माइनस 4y बराबर हो जाएगा 12। यहाँ से 4 का भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस y बराबर हो जाएगा 3। और यहाँ से y को हर कर देंगे तो हो जाएगा x बराबर 3 प्लस y। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ से x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में उठा के रखेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 117। a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर यानी कि 9 प्लस b स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर प्लस 2ab तो हो जाएगा यहाँ 6y प्लस y स्क्वायर बराबर 117। y स्क्वायर और y स्क्वायर मिल करके हो जाएगा 2y स्क्वायर और प्लस 6y, यहाँ 9 है यहाँ 117 है, प्लस 9 माइनस 117 बराबर हो जाएगा 0। 2y स्क्वायर प्लस 6y, 117 में से 9 को जब हम घटा देंगे तो बचेगा आपका 108 बराबर 0। 2 से इसमें भी भाग दे देंगे, इसमें भी भाग दे देंगे, इसमें भी भाग दे देंगे, तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 54 हो जाएगा बराबर 0। 9 6 का 54 होता है, तो 9 में से 6 को घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6y माइनस 54 बराबर 0। यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा y, तो y प्लस 9 बचेगा, यहाँ माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा y प्लस 9 बराबर 0। y प्लस 9 एक कोष्टक में हो जाएगा और y माइनस 6 एक कोष्टक में हो जाएगा बराबर 0। जब y प्लस 9 बराबर 0 तब y बराबर हो जाएगा माइनस 9। और किसी भी वर्ग की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए इसको हम लिख देंगे अमान्य। और फिर लिखेंगे जब y माइनस 6 बराबर 0, y माइनस 6 बराबर 0 तब हो जाएगा y बराबर 6। यहाँ से y बराबर 6 समीकरण 2 में रख देंगे, तो लिखेंगे y बराबर 6 समीकरण 2 में रखने पर, तो हो जाएगा x बराबर 3 प्लस 6, तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 9। अतः वर्गों की भुजाएं 9 मीटर व 6 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 मीटर ऊंचा एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश व 60 अंश है। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम 60 मीटर ऊंचा एक मीनार बनाएंगे, तो देखिए किस तरह से बना रहे हैं। तो 60 मीटर ऊंचा एक मीनार हो गया और मीनार से कुछ दूरी पर एक मकान है, ये हो गया आपका मकान। मकान के शीर्ष का अवनमन कोण है 45 अंश और मकान के आधार का अवनमन कोण है 60 अंश। तो यहाँ से ये अगर दृष्टि रेखा हो जाएगी हमारी, ये दृष्टि रेखा है, तो ये 45 अंश है ये कोण, और ये कोण हमारा दे दिया है 60 अंश। तो इसके हिसाब से ये जो होगा, ये इसको मिला देंगे, अगर ये मिला दिए तो ये हो जाएगा आपका 45 अंश और ये हो जाएगा आपका 60 अंश हो जाएगा। इसमें नाम दे देंगे, इसको मान लेंगे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये है ई आपका। ये पूरी लंबाई 60 है, यहाँ से मतलब यहाँ से ले करके यहाँ तक 60 मीटर है, ये 60 मीटर है।
मान लेंगे कि मकान की ऊंचाई h है, तो यहाँ से h हो जाएगा, अगर ये h हो जाएगा तो ये भी h हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 माइनस h। 60 में से h को ये पूरा 60 है, तो इस 60 में से h को घटा देंगे, 60 माइनस h ये आ जाएगा। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से एक बार हम लिख देंगे, यहाँ से एक बार हम लिख देंगे कि माना मकान की ऊंचाई h है, तो लिखेंगे माना मकान की ऊंचाई h है। अब लिख देंगे समकोण त्रिभुज BCE में, सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCE में। देखिए BCE में tan 60 अंश लगा देंगे, तो लिखेंगे tan 60 अंश बराबर हो जाएगा लंब यानी कि CE, लंब हो जाएगा CE बटे आधार हो जाएगा BC। tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3 बराबर CE का मान 60 है, BC का मान पता नहीं है, BC का इधर गुणा करड़ी में 3 का इधर गुणा कर देंगे, तब BC बराबर हो जाएगा 60 बटे करड़ी में 3। इसको लिख सकते हैं हम 20 करड़ी में 3, यानी कि BC का मान हो जाएगा 20 करड़ी में 3। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADE में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADE में, इसमें क्या हो जाएगा tan 45 अंश बराबर हो जाएगा लंब यानी कि DE बटे आधार यानी कि AD, ये हो जाएगा। tan 45 अंश का मान 1 होता है, DE का मान वहाँ लिखा है 60 माइनस h है, 60 माइनस h कर देंगे। AD का मान उतना ही होगा जितना BC का मान होगा, तो अगर BC का मान आपका आ गया है 20 कड़ी में 3, तो AD का मान भी 20 कड़ी में 3 आ जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे 20 करड़ी में 3, 20 करड़ी में 3 का 1 में गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 20 करड़ी में 3 बराबर 60 माइनस h को अपार, 20 करड़ी में 3 को अपार, तो h बराबर यहाँ से आ जाएगा 60 माइनस 20 करड़ी में 3। यहाँ से h बराबर हो जाएगा 20 कामन ले लेंगे, जब 20 कामन हो जाएगा तो यहाँ 20 यहाँ 60, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ करड़ी में 3 बचेगा, इतना मीटर। अतः मकान की ऊंचाई 20, 3 माइनस करड़ी में 3 मीटर है, और मीनार से मकान के बीच की दूरी 20 करड़ी में 3 मीटर है। अतः मकान की ऊंचाई 20, 3 माइनस करड़ी में 3 मीटर, मीनार से मकान की दूरी बराबर हो जाएगा 20 करड़ी में 3 मीटर। यही आपका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, एक 30 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। 30 मीटर चौड़ाई का एक सड़क है, सड़क के दोनों किनारों पर समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। सबसे पहले इस चित्र को हम बनाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 30 मीटर चौड़ा एक सड़क हो गया। सड़क के इस किनारे पर एक खंभा लगा हुआ है, मान लीजिए खंभा ये है, ये आपका खंभा है। दूसरे किनारे पर भी एक खंभा लगा हुआ है, दूसरे किनारे खंभा ये है। खंभे दोनों खंभों की लंबाई जो है समान है। यहाँ से मान लीजिए ये एक पॉइंट को छूता है, तो ये है 60 अंश का एंगल बन रहा है। इसी पॉइंट से इसका जो एंगल बन रहा है, इसी पॉइंट से इसका एंगल बन रहा है, ये 30 अंश बन रहा है। मान लेंगे ये पॉइंट P है, इसको A मान लेंगे, इसको B। पहला खंभा AB है और दूसरा खंभा है CD। मान लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है वो x है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो जाएगा आपका 30 माइनस x। 30 माइनस x क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये पूरी लंबाई आपका 30 है, ये पूरा आपकी लंबाई है 30 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 30 मीटर है। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABP में, इसमें देखते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABP में tan 60 अंश बराबर हो जाएगा, tan 60 अंश बराबर हो जाएगा लंब यानी कि AB बटे आधार यानी कि BP। tan 60 अंश का मान करड़ी में 3 होता है, AB का मान नहीं मालूम है, BP का मान x है। इधर इसका गुणा हो जाएगा तो AB बराबर यहाँ से आ जाएगा करड़ी में 3x। अब समकोण त्रिभुज लिखेंगे DCP में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज DCP में tan 30 अंश बराबर हो जाएगा आपका, tan 30 अंश बराबर लंब यानी कि CD बटे आधार यानी कि CP। tan 30 अंश का मान 1 बटे करड़ी में 3 होता है, CD का मान नहीं मालूम है, CP का मान है 30 माइनस x। इसका इधर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 30 माइनस x बटे करड़ी में 3 बराबर CD।
CD और AB ये दोनों समान लंबाई के खंभे हैं, तो AB और CD दोनों बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे चूंकि दोनों खंभे समान लंबाई के हैं, समान लंबाई के हैं, इसलिए AB जो होगा वो CD के बराबर हो जाएगा। AB का मान है करड़ी में 3x, तो यहाँ लिख देंगे करड़ी में 3x, और CD का मान है 30 माइनस x बटे करड़ी में 3, तो हो जाएगा 30 माइनस x बटे करड़ी में 3। करड़ी में 3 का जब करड़ी में 3 में गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 30 माइनस x को पार कर देंगे तो 3x प्लस x बराबर हो जाएगा 30, 3 और 1 जोड़ करके हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा 30। 4 को उठा के नीचे कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 30 बटे 4। 4 का जब भाग देंगे तो 7.5 चौका 30 होता है, तो x का मान हो जाएगा 7.5 मीटर। इस प्रकार से इस खंभे से इस बिंदु की दूरी हो जाएगा 7.5 मीटर, और इस खंभे से इस बिंदु की दूरी हो जाएगा 7.5, 30 में से घटा देंगे तो 22.5 मीटर आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः दोनों खंभों से बिंदु की दूरी क्रमशः 7.5 मीटर व 22.5 मीटर है। क्वेश्चन में दोनों खंभों की लंबाई भी पूछा है, तो लिखेंगे दोनों खंभों की लंबाई बराबर हो जाएगा करड़ी में 3x AB है, तो हो जाएगा करड़ी में 3 गुणे 7.5, तो मिला जुला का आ जाएगा 7.5 करड़ी में 3 मीटर, ये आ जाएगा।